नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक बर्थे और आप देख रहे हैं प्रदेश की आवाज। तो आइए बात करते हैं आज की कुछ खास खबरों की। प्रदेश सरकार में चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग ने भोपाल के नरेला विधानसभा क्षेत्र के कस्तूरबा नगर में चित्रकार सचिदा नागदेव मार्ग का उद्घाटन किया। आपको बता दें कि चित्रकार सचिदा नागदेव जी ने अपनी कला के माध्यम से भोपाल का नाम पूरे देश में रोशन किया है। इस अवसर पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग ने संबोधित करते हुए कहा कि सरल सहज व्यक्तित्व के धनी श्री सचिदा नागदेव ने अपनी कलात्मक सक्रियता लगातार बनाए रखते हुए कई और चित्रकारों का मार्गदर्शन भी किया है। भारतीय चित्रकला को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने में उनका योगदान अविस्मरणीय रहेगा। मार्ग के उद्घाटन के समय स्थानीय जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक सहित बड़ी संख्या में रहवासी गण मौजूद रहे। प्रदेश की आवाज के लिए दीपक बर्थे की रिपोर्ट। श्रीमती नागदेव जी, हमारी बहन आदरणीय स्मिता नागदेव जी, नड़ाल भाई, बड़े भैया नितिन भाई, हमारे अब मैं बोलूंगा ना आलोक भाई का नाम, आदरणीय बाबा भाई यहाँ के पार्षद, आदरणीय अशोक वाणी जी, आदरणीय उपेंद्र तोमर जी, बाबा भाई, हमारे आलोक भैया, मनु दीदी, दोनों का बोल दिया था, और यहाँ पर उपस्थित सभी विशिष्ट जन, आदरणीय हमारी पांडे मैडम संस्कृति विभाग की, वसंत निर्गुड़े जी, मैंने आलोक भाई का नाम ले दिया, राग तेलंग जी, और यहाँ पर उपस्थित सभी सरस्वती पुत्रों को मेरा प्रणाम। अब स्मिता बहन बोल रही थी कि जो कुछ हुआ है इनके कारण हुआ है। सही मायने में यदि मध्य प्रदेश सरकार ने और हमने आदरणीय नागदेव जी के नाम पर ये मार्ग का नामांतरण किया है, नामकरण किया है, तो ये हमने उनके लिए कुछ नहीं किया, बल्कि ये हमारा कर्तव्य था, ये सरकार का कर्तव्य था और उसका पालन हमने किया। मैं भी मॉडल स्कूल में पढ़ा हूं, मैं आदरणीय सर को उस समय से जानता हूं, और देखिए उन्होंने अपनी कला के कारण केवल अपना नाम रोशन नहीं किया, बल्कि उन्होंने भोपाल का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। वो एक बड़े कलाकार थे और ये हम सबका दायित्व है कि हम ऐसा जो भी कला से के क्षेत्र में जुड़ा हुआ व्यक्ति है उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करें। ये सरकार का दायित्व है, सरकार की जिम्मेदारी है। और मध्य प्रदेश में तो लगातार हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में हम कला संस्कृति के विस्तार के लिए, उसको सहेजने के लिए लगातार काम करते आए। संस्कृति विभाग मजबूती के साथ संस्कृति का संरक्षण करे, संस्कृति को आगे बढ़ाए, कला को आगे बढ़ाए। और जब हम कला को आगे बढ़ाने और संस्कृति को सहेजने की बात करते हैं तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि हम कलाकारों को सम्मान दें, उचित सम्मान उन्हें मिले। कलाकार कभी पैसे के लिए कला को उससे नहीं जुड़ता, और वैसे भी कहा जाता है जिस पर सरस्वती की बहुत कृपा होती है, लक्ष्मी मैया पर बहुत ज्यादा उसका ध्यान नहीं रहता। जो संस्कृति से जुड़ा है, जो कला से जुड़ा है, वो निश्चित रूप से सरस्वती माँ के आशीर्वाद से ही इस क्षेत्र में आगे बढ़ता है। तो जो सरस्वती पुत्र हैं उनको सही स्थान मिले, उनको सम्मान मिले, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। और हमारी सरकार इस विषय पर लगातार काम कर रही है। इस देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार काम कर रही है, उसने भी विगत 9 वर्षों में इस बात को स्थापित किया है कि कला संस्कृति और कलाकारों का सम्मान भी हो और उसको सहेजने के लिए हम काम भी करें। मुझे इस मंच से कहते हुए
बहुत प्रसन्नता है और सदन शायद मेरी बात को पूरी तरह से इत्तेफाक भी रखेगा कि पहली बार पद्म अवार्ड को लेकर, वो जो पहले चलता था कि पद्म अवार्ड किसको मिलेगा, जिसके नेता से संबंध होंगे। पद्म अवार्डी कौन होगा? जो बड़ा आदमी होगा। पद्म अवार्डी कौन होगा? जिसकी कोई जुगाड़ होगी। पर नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इस बात को स्थापित किया कि पद्म अवार्ड उसको मिलेगा जो उसका सही रूप में धारण करने की कैपेसिटी रखता हो। ये हमारी सरकार की कला और कलाकारों के प्रति सम्मान की बात है। निश्चित रूप से हम आदि अनादि काल से देखते हैं कैसे सरस्वती पुत्र समाज को भी दिशा दिखाते हैं और सरकारों को भी दिशा दिखाते हैं। साहित्य से जुड़े हुए लोग, कवि, साहित्यकार, चित्रकार, ये हर समय आदि अनादि काल से, जब राजा महाराजाओं का जमाना था उस समय से सरकार को सही दिशा देने का काम करते थे। हर दरबार में, राजा के दरबार में कला का एक अलग स्थान था, चाहे वो